देश में आग लगी है। 3 दिनों से नौजवानों के गुस्से ने, उनके आक्रोश ने सड़कों को अग्निपथ में बदल दिया है। राज्य दर राज्य, शहर दर शहर अग्निपथ पर अग्नि बरस रही है। जगह जगह ट्रेन में आग लगाई गई। करोड़ों की बोगियां धू धू कर जल उठी। नौजवानों के आक्रोश की चिंगारी धधक रही है। जो नौजवान सेना में भर्ती होने का सपना अपनी आंखों में संजोए हुए थे, उन आंखों से आक्रोश की चिंगारी निकल रही है। विरोध करने वाले नौजवानों का एक ही प्रश्न है, और वो उनका यक्ष प्रश्न है कि 4 साल की अस्थायी नौकरी करने के बाद वो करेंगे क्या। इस सवाल के जवाब में 3 दिनों से देश जल रहा है। सरकार और सेना नौजवानों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नौजवानों के तेवर देखकर लगता नहीं वो जल्द शांत होने वाले हैं। तो सवाल है कि ये आग कब बुझेगी। आज इंडिया जानना चाहता है कि जो कुछ हो रहा है उसका अंत कहां है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि नौजवानों की नौकरी पाने की तमन्ना और सरकार की सेना में सुधार की कोशिशों के बीच जो आग लगी है, वो आग कब बुझेगी। मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि जिस सेना को सबसे सम्मान और विश्वास की नजरों से देखा जाता है, उसकी बात पर भी नौजवानों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा। और यह भी दिखाऊंगा कि सेना में तनख्वाह और पेंशन पर कितना खर्च हो जाता है, जो सरकार को 4 साल वाले सैनिकों का इंतजाम करना पड़ रहा है। तो बस 1 हफ्ते बाद अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले अग्निपथ योजना पर नौजवान तिलमिला उठे। वो हिंसा और आगजनी पर उतर आए हैं। तो हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है कि सेना भर्ती के विरोध में आगजनी और हिंसा का जिम्मेदार कौन है। आपके सामने देखिए, ये तमाम विकल्प हैं। ऑप्शन ए, नौजवानों का भ्रम। ऑप्शन बी, अग्निपथ योजना में गड़बड़ी। और ऑप्शन सी, भड़काने वाली राजनीति। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिए। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको देश में लगी आग की वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो अपने आक्रोश की आग में सब कुछ जला देने पर आमदा है। ट्रेनें जल रही हैं, पत्थर डंडे बरस रहे हैं, लाठी डंडे लेकर नौजवान सड़क पर हैं। और विडंबना यह है कि ये वही नौजवान हैं जिसकी तमन्ना भारतीय सेना का अनुशासित जवान बनने की है, लेकिन अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वो कायदे कानूनों की सारी सीमाएं तोड़ रहा है। अब देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहले राज्य राज्य, शहर शहर आक्रोश की आग देखिए। बिहार, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और अब नौजवानों के दिल में लगी आग। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम विरोध करते रहेंगे। युवा सड़कों पर आ चुका है। संसद का घेराव होगा 20 तारीख को, 20 जून को होगा। सरकार भागने में टाइम नहीं लगेगा। 4 साल के लिए हम लोग सेना में जाए, 3 साल करके 4 साल का नौकरी करने के लिए जाए। हमें सर पैसा नहीं चाहिए सेना से, हमें वर्दी चाहिए सेना की जो हम पूरी उम्र के लिए डालना चाहते हैं सर। कि एग्जाम को जल्दी से जल्दी लिया जाए और टीओडी वापस लिया जाए। कोई नहीं चलेगा, पूरा रूल लागू कर दे। ये आग कब बुझेगी?
मातृभूमि की एक कैसी जय जयकार है जिसमें अपनों का खून शामिल है। अपने ही देश की करोड़ों की संपत्ति का नुकसान है। अपने ही लोगों को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। क्या ऐसे ही देश का सपना लेकर ये नौजवान उस फौज का हिस्सा बनना चाहते हैं जो देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहती है? लगातार दूसरे दिन सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर शहर शहर बवाल जारी रहा। गुरुवार की तरह ही ट्रेनों में आग लगाई गई। दी बर्निंग ट्रेन आपने सुना होगा और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये ट्रेन जो बॉगी चल रही है, आप देख रहे हैं उसमें बॉगी जल भी रही है और ट्रेन इंजन समेत पीछे पीछे जा रही है। क्या आलम है आप देख लीजिए। दानापुर स्टेशन, और स्टेशन पर ट्रेन जब चल रही हो और आग का धुआं, आग की लपटें सब निकल रहा हो। ये है दानापुर स्टेशन जहां पर अब से कुछ देर पहले हज़ारों की तादाद में एक हुजूम यहां पर पथराव कर रहा था, ट्रेन के अंदर बोगियों में आग लगा रहा था। और ये जो ट्रेन है आपको चलती हुई दिख रही है। सड़क पर पत्थरबाजी हुई, सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। नतीजा यह हुआ कि देश भर में अफरा तफरी मची रही। करोड़ों का नुकसान, और कुछ तो ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कभी न हो पाएगी। हंगामे और आगजनी में 2 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हैं, जिनमें कुछ गंभीर हैं। बवाल के चलते करीब 200 ट्रेनें प्रभावित हुई। 35 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। 13 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेटेड करना पड़ा। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे बवाल में नौजवानों के टारगेट पर है रेलवे। बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो या फिर कोई और सूबा, कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। स्टेशन में तोड़फोड़ की गई, यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ी। मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए। सवाल ये है कि क्या गुस्साए प्रदर्शनकारी रेल मंत्री की बात सुनेंगे? अब आपको बताते हैं कि इस गुस्से की असल वजह है क्या। हम लोग सिर्फ 4 साल के लिए आर्मी में क्यों जाएं? हम लोग को तैयारी करने में लगभग 3 साल लगता है, तो हम 3 साल तैयारी करें, उसके बाद सिर्फ 4 साल हम जॉब करें, एनसीसी करने में उसके बाद हम बाहर निकले तो कुछ नहीं है। जो आर्मी से रिटायर होकर के आते हैं उसको तो नौकरी दे ही नहीं पाते हैं, तो हम लोग को कैसे दे पाएंगे? हम लोग जाएंगे तो चपरासी का नौकरी करने के लिए। जिस तरीके से हमारे देश के आर्मी को किसी के ठेकेदारों के हाथ में देना चाह रहा है सरकार, ये नहीं होगा। सभी मेडिकल फिट हैं, इनका सबसे पहले आप एग्जाम लीजिए। आपको जो भी नियम लाना है वो आप बाद में लाते हैं, लेकिन सबसे पहले इनका एग्जाम लीजिए। यदि आपको ये टीओडी लाना था तो हम लोग का दौड़ और मेडिकल आप नहीं लेते। दरअसल कोरोना काल से पहले फौज में भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, जो कोरोना के चलते अधूरी रह गई। अब फिजिकल एग्जाम पास कर चुके छात्रों की मांग है कि उन्हें स्थायी भर्ती में मौका दिया जाए। दूसरी तरफ सरकार नौजवानों को भरोसा दे रही है कि उनके भविष्य पर कोई खतरा नहीं है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें। मैं एक प्रश्न करता हूं कि आप अभी घर में बैठे हैं, जो हमारे बच्चे, उनका क्या होगा? भाई, एक तो रोजगार मिलेगा। 4 साल में 25% लोगों को हम दोबारा, जो सारे लोग टेस्ट देंगे उसमें से 25% जो बहुत हाई स्किल्ड होंगे, उसमें से बहुत ज़्यादा उसको भी क्रॉस करेंगे, क्योंकि कंपटीशन तो हर जगह होता है, इंच इंच का होता है।
सरकार ने इस साल अर्जी देने वालों की उम्र 23 साल तक कर दी है, लेकिन इससे युवाओं का आक्रोश थमा नहीं है और इसमें से ये सवाल उठ रहा है कि ये आग कब बुझेगी। और देखिए, जिस तरह की हिंसा भड़की है उससे जुड़ा हुआ एक सवाल यह है कि अब सरकार क्या करेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, क्योंकि सेना में सुधार करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। लेकिन विरोध प्रदर्शन की तीव्रता को देखकर लगता है कि युवाओं का यह आक्रोश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सबसे बड़ी परीक्षा ले रहा है। पीएम मोदी की पहली परीक्षा तब हुई जब भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ विपक्ष के तेवर तीखे थे। सरकार ने वो अध्यादेश वापस ले लिया। दूसरी परीक्षा किसान आंदोलन के समय हुई, जब किसान झुके नहीं तो सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। और तीसरी परीक्षा अब नौजवानों का ये गुस्सा, ये विरोध, ये आक्रोश ले रहा है। तो सवाल है कि इस परीक्षा में उठे यक्ष प्रश्न का जवाब पीएम मोदी क्या देंगे। सेना से सैलरी भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है, देशभक्ति की प्रेरणा भी मिलती है, और इसीलिए आप देखिए जो नौजवान हैं बड़ी संख्या में सेना में जाना भी चाहते हैं। हम आपको दिखाते हैं सरकार ने 4 साल वाली जो अग्निपथ योजना लाने का काम किया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार को अपनी जेब भी दिख रही है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, आंकड़ों की जुबानी। 2022-23 के बजट में आप देखिए किस मद में कितने पैसे जा रहे हैं। सेना की टेंशन जब हम बात कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि तीनों सेनाओं की बात हो रही है, जल, थल और नभ की जो हमारी सेना है। आप देखिए सैलरी के मद में लगभग 31% का ये बजट है। 1,63,000 करोड़ का बजट, कुल बजट 5,25,000 करोड़ का, लाख करोड़ का। और ये पेंशन के मद में आप देखिए 1,19,000 करोड़, 23% पेंशन के मद में। साजो सामान की बात की जाए तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 1,44,000 करोड़ पर, ये 27% पहुंच जाता है ये आंकड़ा। इसके बाद आप देखें स्टोर के खर्चे के लिहाज से देखा जाए तो ये 40,000 करोड़ का बजट है, जो लगभग 8% है। ये स्टोर की बात हमने की। और बाकी खर्च अगर आप देखेंगे तो 57,000 करोड़ यानी 11% है। सैलरी और पेंशन के लिहाज से आप देखिएगा तो 54% यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी मद में जा रहा है। जो आप देख रहे हैं ये हरे रंग में, आप इस पाई चार्ट में जो आपको ये नजर आ रहा है, इस बजट में 54% सैलरी और पेंशन के मद में। अब हम बात कर लेते हैं आर्मी की यानी थल सेना की। तो आर्मी की टेंशन क्या है उसे भी आप समझिए। बजट कुल 3,06,000 करोड़ का है। इसमें अगर आप देखेंगे 3,06,000 लाख करोड़ का, और सैलरी के मद में 1,27,000 करोड़ यानी कि 41%। इसके बाद पेंशन की बात कर ली जाए तो यहां पर आप देखिए 1,02,000 लाख करोड़ यानी कि 34% इस मद में जा रहा है। यह हमने पेंशन की बात की। और नवीनीकरण यानी जो उसमें लगातार मॉडर्नाइजेशन का काम होता है, 25 लाख करोड़ का इसका बजट है, जो 8% पर आंकड़ा पहुंचता है। तो कुल मिलाकर आप यहां भी देखेंगे तो सैलरी के मद में सबसे अधिक, ये देखिए रखरखाव का खर्च 20,000 करोड़ का, जो कि 7% है। इसके बाद बाकी खर्चों की बात कर ली जाए तो 29,000 करोड़ यानी कि 10% यह आंकड़ा पहुंच रहा है। यह बाकी खर्च का हमने आपसे जिक्र किया। और यहां भी आप देखेंगे तो सैलरी वाला जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा यानी 41%। यह थल सेना की बात हमने आपसे की है। उसके खर्च की बात हमने की है कि कहां कहां पर यह बजट में पैसा जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि रोजगार की गारंटी की जब बात की जाती है, आप समझिए कि सेना को आधुनिक बनाना है तो पैसे चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को भी पैसे चाहिए और पैसे के लिए रोजगार चाहिए। उन्हें लगता है कि सेना उनके लिए रोजगार की गारंटी थी, जो अग्निपथ पर झुलस गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, 2 दिन की हिंसा में रेलवे के 12 कोच जलाए गए हैं। जी हां, ये एक अपडेट, ये जानकारी, जिनसे 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जो 12 कोच जलाए गए उनमें 7 LHB कोच जले हैं, जिनमें एक कोच की ही कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए होती है, जबकि 5 सामान्य कोच भी जलाए गए और इन कोच की भी कीमत 1 करोड़ रुपए आती है। साथ ही एक रेल इंजन भी जलाया गया, उसकी कीमत 15 करोड़ रुपए। सोचिए कितना बड़ा नुकसान इस हिंसक आंदोलन की वजह से। एक इंजन को भी जलाया गया है, 15 करोड़ जिसकी कीमत आकी जाती है। 2 दिनों की हिंसा में रेलवे के 12 कोच स्वाहा हो गए। तो 2 दिन की हिंसा और आगजनी में रेलवे को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन इस सवाल का जवाब बाकी है, क्या रेल फूंकने से नौकरी मिल जाएगी?
रिपोर्ट देखिए। गुस्सा सेना में भर्ती नियमों के बदलाव को लेकर है। लेकिन आक्रोश की आग में जली भारतीय रेल। वो भी बिहार से लेकर तेलंगाना तक। नौजवानों ने जिस ट्रेन को जहां भी देखा वहीं फूंक दिया। गुस्से की लपटें 2 दिन से उठ रही हैं, खासतौर पर बिहार में, जहां नौजवानों ने कल तो आगजनी की ही थी, आज भी रेलवे की बोगियों से उठते धुएं ने आसमान को घेरे रखा। भोजपुर जिले से लेकर पटना तक और लखीसराय से लेकर सुपौल तक प्रदर्शन कर रहे नौजवानों ने ट्रेन में आग लगा दी। रेलवे की करोड़ों की संपत्ति देखते ही देखते खाक में बदल गई। बिहार में ट्रेन को फूंकने की शुरुआत आज पटना के सबसे बड़े स्टेशनों में से दानापुर से हुई, जहां सैकड़ों की संख्या में नौजवानों ने धावा बोल दिया और एक के बाद एक 4 ट्रेनों को आग लगा दी। पहले फरक्का एक्सप्रेस, फिर हावड़ा सिकंदराबाद एक्सप्रेस को जलाया। भीड़ ने एक पैसेंजर ट्रेन को भी फूंक दिया। मन तब भी नहीं भरा तो यार्ड में खड़ी ट्रेन को भी आग लगा दी। हम इस वक्त खड़े हैं दानापुर यार्ड पर और यार्ड में हम आपको दिखा रहे हैं कैसे धू कर जल रही है एसी बॉगी। और ये तोड़फोड़ भी देखिए एसी बॉगी में हुई है, कैसे पत्थर फेंके गए हैं, पूरी तरह से पथराव हुआ है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति रही होगी। ये पूरी की पूरी ट्रेन जलाने की कोशिश हुई है। दानापुर से 35 किलोमीटर दूर ही फतुहा स्टेशन पर भी नौजवानों की भीड़ सुरक्षा कर्मियों पर भारी पड़ी। यहाँ एक पैसेंजर ट्रेन को फूंक दिया गया। एक बोगी में लगी आग देखते ही देखते दूसरी बोगियों तक पहुँच गई। लाइन नंबर प्लेटफार्म नंबर 7। 2 साल से हम लोग लड़का लोग तबाह करके रखे हुए हैं। कभी कोरोना है, कभी है। हम लोग 7 साल से मेहनत कर रहे हैं सर। एग्जाम 2 साल से भर्ती नहीं हो रही है। 20 में भर्ती हुआ था, फिजिकल हुआ था, मेडिकल हुआ है, अभी तक रिटेन नहीं आया है और हम लोग का वैकेंसी कैंसिल कर दिया गया है। बोलिए हम लोग क्या करें? हम लोग दंगा करूंगा, नहीं होगा तो। नौजवानों का यह गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और इस गुस्से की सबसे भयानक तस्वीर दिखी नवादा में, जहां इस्लामपुर स्टेशन पर खड़ी हटिया एक्सप्रेस ट्रेन की 4 एसी बोगियों में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। समस्तीपुर में भी अग्निपथ योजना का 2 दिन से विरोध हो रहा है। कल तक नौजवान सड़कों पर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन आज गुस्सा ट्रेन पर निकला। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे नौजवानों ने गुवाहाटी जम्मू तवी एक्सप्रेस की 6 बोगियों में आग लगा दी। बड़ी मुश्किल से यात्रियों की जान बची। सुपौल से दरभंगा सहरसा पैसेंजर ट्रेन नौजवानों के निशाने पर आई, तो लखीसराय में दिल्ली आने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस भी गुस्से की आग से नहीं बच सकी। बेगूसराय में कोई ट्रेन नहीं मिली तो रेलवे कर्मचारियों का दफ्तर ही जला दिया। ये 4 साल के बाद युवाओं को नौकरी से बाहर करके आजीवन बेरोजगार करने की योजना है। विरोध की जो आग बिहार में लगी, उसकी चिंगारी तेलंगाना के सिकंदराबाद भी पहुंची। पुलिस लाठीचार्ज करती रही, लेकिन नौजवानों ने स्टेशन में दाखिल होते ही वहां खड़ी ट्रेन को फूंक दिया। 20 करोड़ की संपत्ति 20 मिनट के अंदर खाक हो गई। रेलवे हिंदुस्तान की जीवन धारा है, लाइफलाइन है। तमाम दावों के बावजूद हवाई चप्पल वाला अभी भी हवाई जहाज में नहीं चल पाता,
लेकिन ट्रेन ही है जो उसे उसकी मंजिल तक ले जाती है। और रोजाना भारतीय रेलवे में 2.5 करोड़ लोग सफर करते हैं। ये उतनी बड़ी संख्या है जितनी ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या नेपाल जैसे देश की आबादी है। अब इतने लोग जिन ट्रेनों में सफर करते हैं, वो ट्रेन आज धू धू कर जल रही है। 2 दिन में ट्रेन जलने से करीब 30 करोड़ का नुकसान हुआ। इसी साल जनवरी में बिहार में नौकरी के लिए जब छात्रों ने आंदोलन किया तो रेलवे को 18 करोड़ का नुकसान हुआ। नागरिकता कानून के विरोध में जो आंदोलन 2019 और 2020 में चल रहे थे, उसमें रेलवे को 80 करोड़ का नुकसान हुआ। आप साल दर साल देखें तो 2016-17 में 34 करोड़ का रेलवे को नुकसान हुआ, 2017-18 में यह घाटा 23 करोड़ का हुआ और 2018-19 में 49 करोड़ का। बात सिर्फ ट्रेनों के नुकसान भर की नहीं है। जब जब हिंसा फैलती है तो उसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। सरकारी संपत्ति आम लोगों के टैक्स से ही तैयार होती है, यानी जो जल रहा है वो आम आदमी की मेहनत का पैसा है। वो आदमी जिसे दफ्तर जाना है, वो आदमी जिसे हाईवे पर चलना है, वो आदमी जिसे ट्रेनों बसों से सफर करना है, वो आदमी जिसे इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचना है, वो बच्चे जो स्कूल से घर जाने के लिए निकले लेकिन इन प्रदर्शनों में फंसकर दहशत में आ गए। इन सब का आखिर क्या कसूर? नीति सरकार ने बनाई, गुस्सा सरकार के खिलाफ, लेकिन शिकार आम आदमी बने। देखिए हमारी रिपोर्ट। डर लग रहा है क्या? किस चीज का डर लग रहा है बेटा आपको? हम मर जाम, हम भीख मांग के खाई बाबू। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, बेटा बैठ जाओ। 24 घंटों के भीतर शांति अशांति में बदल गई, हंसी हाहाकार में बदल गई, खुशी धुएं में गुम हो गई, क्योंकि युवाओं को लगता है कि उनके सपनों को नजर लगे। 3 साल करके 4 साल का नौकरी करने के लिए जाए। नौजवानों के नजरिए से देखेंगे तो शायद आपको यह गुस्सा जायज लगेगा, लेकिन इस आगजनी, इस तोड़फोड़ और इस पथराव के पीछे की एक और तस्वीर है जो सच्चाई का दूसरा पहलू है। युवाओं की नारेबाजी पर इस इकलौते मासूम के आंसू भारी हैं, क्योंकि अग्निपथ योजना लाने में इसका कोई हाथ नहीं था। बावजूद इसकी स्कूल बस को भीड़ ने घेर लिया। उनके हाथ में लाठी डंडा देख ये मासूम इतना सहम गया कि आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। बेटा डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है क्या? नहीं। किस चीज का डर लग रहा है बेटा आपको? अच्छा बेटा कोई बात नहीं, बेटा बैठ जाओ। किस चीज से डर लग रहा है बेटा आपको? हम मर जाम, हम भीख मांग के खाई बाबू। हम भीख मांग के खा के बाल बच्चा क्या नाम है बेटा? ये माँ मर जाने की बात इसलिए कर रही है क्योंकि दानापुर स्टेशन पर हुए उपद्रव के बाद से ही इसका बेटा गायब है। इसे मालूम नहीं कि वो हिंसा में कहीं घायल हो गया है या फिर पुलिस उसे उठा कर ले गई। आगजनी न होती तो शायद इस माँ को ऐसे तड़पना नहीं पड़ता। हक के नाम पर हंगामे की ये तस्वीर छात्रों को समझाने पहुंची पुलिस पर नौजवानों ने पत्थरों से धावा बोल दिया। सड़क पर कई और राहगीर भी थे जो चपेट में आते आते बच गए। पुलिस न होती तो शायद ये बुजुर्ग सड़क पर घायल मिलते और हालात और न बिगड़े, इसलिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। देखिए, जिनके सपने सेना की वर्दी पहनने के होते हैं वो अपने ही देश को नहीं फूंकते। नौजवानों का विरोध हो सकता है, विरोध जायज हो सकता है, लेकिन इसके लिए हिंसा करना बेहद नाजायज है। सरकार ने सेना में सुधार की एक मुहिम शुरू की जो सेना में भर्ती होने के इच्छुक नौजवानों को अच्छा नहीं लग रहा। उसकी बड़ी वजह नियमित सैनिकों और अग्निवीर सैनिकों का फर्क है। आप उस फर्क को समझिए। अब तक एक नियमित सैनिक की जब भर्ती होती थी तो उसे करीब 25,000 रुपए सैलरी मिलती थी, लेकिन अग्निवीर को 30,000 रुपए मिलेगी। वहीं रेगुलर सैनिक के रिटायर होने पर
ताउम्र उसे पेंशन मिलती थी, लेकिन युद्धवीर को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। नियमित सैनिक कम से कम 19 साल तक जॉब करता था, जबकि अग्निवीरों की 4 साल की नौकरी होगी और उसके बाद सिर्फ 25% को ही आगे एक्सटेंशन मिलेगा। नियमित सैनिकों की ट्रेनिंग 11 महीने की होती है, जबकि युद्धवीरों की ट्रेनिंग 6 महीने की होगी। नियमित सैनिकों को साल में 3 महीने की छुट्टियां मिलती हैं, जबकि युद्धवीरों की छुट्टी अभी साफ नहीं है। नियमित सैनिकों को ताउम्र कैंटीन की सुविधा मिलती है, जबकि युद्धवीरों को सिर्फ नौकरी तक ही मिलेगी। नियमित सैनिकों को आजीवन मेडिकल सुविधा मिलती है, जबकि युद्धवीरों को नौकरी तक ही यह सुविधा रहेगी। दुश्मन से मोर्चा लेते हुए शहीद होने पर किसी नियमित सैनिक को 24 से 45 लाख रुपए तक मिल जाते हैं, फिर उसकी पत्नी को पेंशन मिलती है, जबकि युद्धवीरों को 44 लाख रुपए और 4 साल बाद मिलने वाले करीब 12 लाख रुपए मिल पाएंगे। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर हंगामा और हिंसा हो रही है। सवाल यह है कि यह सब कुछ अचानक हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई राजनीति है। पहले नुपुर शर्मा विवाद पर शहर शहर सांप्रदायिक हिंसा भड़की और अब अग्निपथ योजना को लेकर बवाल छिड़ गया है। दोनों ही मामलों में टारगेट पर है बीजेपी और पूरा विपक्ष सरकार को घेरने में एकजुट है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। अग्निपथ योजना के विरोध का केंद्र है बिहार। किसी राज्य में अगर इस स्कीम का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है तो वो है बिहार। और बिहार के छात्रों के टारगेट पर है बीजेपी। गुस्सा ऐसा है कि सासाराम के बीजेपी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी हुई। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल के घर में भी तोड़फोड़ हुई। और तो और डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर के शीशे भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिए और घर में घुसने की कोशिश भी की। क्या ये संयोग है या बिहार में आक्रोश की साख पर सियासत की रोटियां सेकी जा रही हैं? यह आरोप बीजेपी लगा रही है कि बिहार में जो हिंसा हो रही है वो राजनीतिक शह पर हो रही है और इसके पीछे है राष्ट्रीय जनता दल। अब बीजेपी इस पर एक्शन लेने की तैयारी में है। 4 साल में रेडी टू जॉब रहेंगे, 12 लाख से 20 लाख उनको पड़ेगा। गृह मंत्रालय के सारे पैरामिलिट्री राज्यों के दरवाजे, फिर आने वाले समय में फिर उनकी नियुक्ति, यानी एक तरह से स्किल्ड फॉर जॉब हो, रेडी टू जॉब होगा। इसके बारे में हमारे छात्र नहीं समझ पाए और हमारे छात्र वैसे गलत काम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो हैं टोटल के टोटल जो विपक्ष के गुंडे होते हैं वो गुंडे हैं और उस सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। बिहार जल रहा है और इस आक्रोश में विपक्ष अपने हाथ धो लेना चाहता है। यही वजह है कि शनिवार को आरजेडी ने बिहार बंद बुलाया है। बीजेपी के साथ सरकार चला रही जेडीयू को भी लग रहा है कि नौजवानों के गुस्से की आंच में बीजेपी के साथ कहीं वो भी न जल जाए। नौजवानों में गुस्सा है। आखिर 4 वर्षों के बाद जो शस्त्र चलाने का ट्रेनिंग लेगा वो फिर जब लौट कर आएगा तो 75% नौजवानों को नियुक्ति कहीं होगी नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी। जैसे 3 कृषि बिल वापस करके और लैंड एक्विजिशन एक्ट को वापस करके सरकार ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। हमारा अनुरोध है उसी तर्ज पर इसको भी रिव्यू किया जाना चाहिए। दरअसल सियासत सेंटिमेंट्स पर चलती है। किसान आंदोलन पर ज्यादातर विपक्षी पार्टियां किसानों के पक्ष में लामबंद हो गई थी और अब सरकार के खिलाफ बने माहौल का फायदा उठाने में विपक्ष चूकना नहीं चाहता। क्या कांग्रेस? हम ये पैसा बचाने के लिए अगले पीढ़ी के जो नौजवान फौज में भर्ती होना चाहते हैं उनकी भविष्य को लेकर हम छेड़खानी कर रहे हैं। कारणों मत जाओ, मान लीजिए नहीं जाना चाहते नहीं जाए,
पर कम से कम उनको अपील करनी चाहिए कि मैं चाहूँगा देश में शांति, भाईचारा, प्यार मोहब्बत से सब रहे और हिंसा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी को कहने में क्या एतराज है? क्या ओवैसी? फैसला देश के प्रधानमंत्री ने लिया ना, और उसी फैसले की बुनियाद पर आज पूरे देश में आक्रोश है नौजवानों में। क्या आम आदमी पार्टी? आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आप 17 साल में ट्रेनिंग के लिए जाइए और 21 साल में रिटायर होके आ जाइए, भूतपूर्व सैनिक बन जाइए 21 साल में? तो ये तो ठीक नहीं है। पूरा विपक्ष अग्निपथ योजना को लेकर सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस योजना की खासियत लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने नेताओं को मैदान में उतार दिया है। देश भर में इसका स्वागत भी हुआ है, कुछ जगह पर इसका विरोध हो रहा है, तो ये किसी भी युवा के लिए बहुत बड़ी और सफल योजना है। अभी तो चालू ही नहीं हुई तो उसमें विवाद कैसा है? दूसरी चीज, 40 या 45 बच्चों में से एक आदमी रिक्रूट होता है, तो बेरोजगारी की जो बात करते हैं वो कौन सी बात कर रहे हैं? सियासत अपनी जगह है, लेकिन सेना इस नई स्कीम को लेकर काफी उत्साहित है और अपनी बाहें फैलाकर युवाओं को बुला रही है। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। यही नहीं, सेना के अधिकारी उन सब आशंकाओं का जवाब दे रहे हैं जो नौजवानों के मन में उठ रही हैं। तकरीबन 11.71 सेवानिधि की पैकेज मिल रहा है। सो अगर 18 साल में अगर बच्चा आ चुका है तो 22 साल के अंदर वो निकल रहा है। सो अगर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई कर सकता है। खुद एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो 12 लाख कम नहीं है एक धंधा चालू करने के लिए। सेना एक ऐसी संस्था है जिस पर देशवासियों का भरोसा है, और जब सेना के अधिकारी ये वादा कर रहे हैं कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, तो फिर ये बवाल क्यों? क्या इसके पीछे भी सियासत है? और अब आज के सवाल पर आपके फाइनल जवाब की बारी है। मैंने सवाल पूछा था कि सेना भर्ती के विरोध में आगजनी और हिंसा का जिम्मेदार कौन है। इसमें सबसे ज्यादा 55% लोग मानते हैं कि अग्निपथ योजना में गड़बड़ी है, जबकि 32% लोग मानते हैं कि भड़काने वाली राजनीति जिम्मेदार है। वहीं सबसे कम 13% लोग ये मानते हैं कि नौजवानों के भ्रम के कारण स्थिति बिगड़ी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।